हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 7 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अच्छे से आपने देखा होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अब हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री की वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ऑक्सीजन जो है वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, थर्ड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। अगर अर्थ की बात हो रही है तो फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस इन इट्स फ्री स्टेट एज एन एलिमेंट। ये हम एयर में प्रेजेंट होता है हमारे चारों तरफ, उसकी फ्री स्टेट में एक एलिमेंट के रूप में ये प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन गैस। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन अ केमिकली कंबाइंड स्टेट विद हाइड्रोजन एज वाटर। जो ऑक्सीजन का ज़्यादातर अमाउंट है वो केमिकली कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन होती है वाटर के रूप में। और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका H2O। ऐसे मत कर देना, कभी बड़ा लिख दो, ये 2 छोटा सा आना है नीचे। सम अदर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर। दूसरे, ये तो केमिकली कंबाइंड स्टेट थी, अब हम पढ़ेंगे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑक्सीजन के, जैसे सैंड, या फिर आप उसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, आयरन ऑक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सभी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पर देखिए अमेजिंग फैक्ट में आपको क्या दिया हुआ है। द वर्ड ऑक्सीजन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सीजन विच मीन्स एसिड प्रोड्यूसर ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म एसिड्स बाय कंबाइनिंग विद मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो वर्ड ऑक्सीजन है वो ग्रीक वर्ड ऑक्सीजन से आया है, जिसका मीनिंग होता है एसिड प्रोड्यूसर, क्योंकि उसमें टेंडेंसी होती है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होकर एसिड बनाती है ये ऑक्सीजन गैस, इसीलिए ये ऑक्सीजन वर्ड से आया ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे इस ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कैसे होती है, लैब में हम इस ऑक्सीजन को कैसे बना सकते हैं। ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एयर, वाटर और उसके कंपाउंड से हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस से हम कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है फ्रॉम एयर। एयर से कैसे बनाओगे आप? Oxygen is manufactured on a large scale for filling cylinders and for other purposes by liquefaction followed by the fractional distillation of air. ऑक्सीजन को लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर किया जाता है सिलेंडर्स में भरने के लिए, ठीक है, और दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है ऑक्सीजन को। उसमें कैसे क्या करते हैं हम, लिक्विफैक्शन प्रोसेस से बनाया जाता है और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है एयर की, जिससे हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है। एयर इज फर्स्ट पास थ्रू फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एयर को सबसे पहले फिल्टर्स यानी कि छलनियों में से पास किया जाता है, जिससे उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ जैसे डस्ट या सैंड है या दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स यानी जो छोटे छोटे दाने हैं, जो गंदगी है, वो उसे रिमूव किया जाता है। द एयर इज देन, उसके बाद एयर इज देन कूल्ड अंडर हाई प्रेशर टू लिक्विफाई इट। एयर को उसके बाद हाई प्रेशर के अंडर कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाई हो जाती है। कूल होने पर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर सॉलिडिफाई एंड आर रिमूव फ्रॉम द एयर। जब वो एयर ठंडी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ठंडी होने की वजह से वो जम जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं और उन्हें एयर से रिमूव कर दिया जाता है। द लिक्विड एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज देन अलाउड टू चेंज इनटू वेपर्स। तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो सॉलिड फॉर्म में होने के बाद हटा दिए गए, उसके बाद जो लिक्विड एयर बचती है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसमें से फिर वो उन्हें वेपर्स में चेंज किया जाता है उस वाली एयर को। लिक्विड नाइट्रोजन सबसे पहले बॉयल हो जाता है, इट फर्स्ट लीव्स द लिक्विड ऑक्सीजन बिहाइंड। लिक्विड नाइट्रोजन सबसे पहले बॉयल हो जाता है और लिक्विड ऑक्सीजन को पीछे छोड़ देता है। लिक्विड ऑक्सीजन को वेपोराइज करा जाता है, वेपोराइज करने से वो गैसियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और उसे यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है वो। तो एयर से हमने ऑक्सीजन कैसे निकाली आपने ये देखा, ठीक है। एयर से प्रिपरेशन की प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले एयर को सबसे पहले फिल्टर्स के थ्रू, ये फिल्टर लगे हुए हैं, उनसे पास किया गया, एयर आई, ठीक है, यहाँ सारी डस्ट बाहर निकल जाती तो फ्रेश एयर आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसे कूल किया गया हाई प्रेशर के अंडर, हॉट एयर जा रही है पहले तो अभी क्योंकि उसे कुछ नहीं किया हुआ। फिर यहाँ पर ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी आ रहा है एकदम इस वाले पाइप के थ्रू। फिर ये और यहाँ पर साइड में इसके हॉट एयर जा रही है जिसमें से अभी हमने
पार्टिकल्स निकाले थे, इम्प्योरिटीज़ निकाली थी। तो जब एयर आई वो हॉट थी, इसके चारों तरफ होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से कूल हो गई, बिल्कुल कूल होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो चाहते हैं आपके क्या हो गए, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जम जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं और उन्हें रिमूव कर दिया जाता है एयर से। ठीक है, ये सेपरेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, लिक्विड नाइट्रोजन, ये सेपरेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, बाकी की एयर जो थी लिक्विड एयर वो यहाँ पर आ गई। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन तो यहाँ चला जाता है और नाइट्रोजन और आर्गन जो इसमें गैसेस थी वो सबसे पहले बॉयल हुई और ऑक्सीजन यहीं रह गई, लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ चला गया, नाइट्रोजन अलग निकल गई, लिक्विड ऑक्सीजन को वेपोराइज कर दिया गया जिससे गैसियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। तो एयर से हमने ऑक्सीजन बना ली। अब हम वाटर से ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस यानी करंट पास करवा कर, इसके एक सेटअप होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाकर वाटर का। इलेक्ट्रोलिसिस इज डन इन स्पेशल सेल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए स्पेशल सेल्स बने होते हैं, उन सेल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उनमें एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है विच इज़ यूजुअली अ बैटरी। जो क्या होती है उसमें सोर्स एक बैटरी होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं विच आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, उस मटेरियल के बने होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड द इलेक्ट्रोलाइट, और जो इलेक्ट्रोलाइट जो एक सॉल्यूशन होता है सब्सटेंसेस का दैट नीड टू बी डिकम्पोज्ड। इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है जो एक सॉल्यूशन होता है सब्सटेंसेस का जिन्हें डिकम्पोज करना है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप वाटर का कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें वाटर हो गया विच इज़ मेड एसिडिक। उस वाटर को एसिडिक बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड डालकर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाटर डाला आपने, आपको ऑक्सीजन सेपरेट करनी है, ये इसके इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हो गए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ये बैटरी लग रही है, कनेक्शन कर दिया आपने, वाटर डाला था तो वाटर को आपने एसिडिक बनाया। ये वाटर जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोलाइट, जिसे डिकम्पोज करना होता है ना जिस सॉल्यूशन को, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यहाँ पर आप वाटर को क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तो वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसे एसिडिक बनाया जाता है। समझ में आया। ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर क्या होता है, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन कलेक्ट्स एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन जो है वो आपका नेगेटिव वाले पॉइंट पर आ जाता है जिसे हम कैथोड बोलते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो आपका पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर आ जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की यही प्रोसेस होती है। ठीक है, ये देखा ना आपने डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्प्लिट हो गए, करंट जब पास हुआ तो ऑक्सीजन जो है आपका पॉजिटिव वाले पर आ गया एनोड पर, और हाइड्रोजन आपका कैथोड पर जाकर कलेक्ट हो गया। तो ऑक्सीजन इधर हो गई और आपकी हाइड्रोजन इधर हो गई। ये स्टॉपर्स लगाए हुए हैं ताकि ये गैसेस क्या हो रहे हैं आपके पास ना हो। अब कंपाउंड से देखते हैं। 3 प्रोसेस बताए थे ना हमने, एयर से पढ़ लिया, वाटर से पढ़ लिया, अब कंपाउंड से देखते हैं। यूजुअली ऑक्सीजन को लैब्स में बनाया जाता है उसके कंपाउंड्स को यूज़ करके। सम मैथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन इन द लैब्स आर। कुछ मैथड्स क्या हैं, सबसे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg और ऑक्साइड का हो गया O। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है, उसे ब्रेक करके। तो ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लैब्स बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन अगर हम करवाते हैं लैब्स में तो हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका हैवी मेटल हो गया, आपने उसे हीट किया तो मरकरी और ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन जो आपको चाहिए थी, ये कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड क्या है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी में वही पढ़ाया गया है जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, वही पूरी एक्टिविटी में आपको दिया हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन किया, ये ब्रैकेट में फॉर्मूले लिख रहे हैं, पढ़े थे ना हमने फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इन द लैब्स इज बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है लैब्स में, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है, ज़्यादातर करवाया जाता है। इट इज़ डन बाय यूजिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से आपको पता है, आप वाकिफ होगी कैटलिस्ट क्या होता है।
तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करके हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक किया जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर देता है, उसमें पार्टिसिपेट बिना करे। पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाले में। कैटलिस्ट क्या होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो वो फास्ट रेट पर होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया तो फास्ट होगा, अगर ये नहीं डालेंगे ना कैटलिस्ट तो वो स्लो होगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपने हीट किया मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वाटर और ऑक्सीजन मिलेगा आपको। दूसरा कंपाउंड क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करवाते हैं। ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। इसमें भी आप कैटलिस्ट का यूज़ करते हो पोटेशियम क्लोरेट में, उसका भी आप हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो उसे, और क्या करवाते हो, उसका डिकम्पोजिशन करते हो। डिकम्पोजिशन करने पर आपको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स के रूप में मिलता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है विच इज स्लाइटली हैवियर देन एयर। एयर से थोड़ी सी ज़्यादा भारी होती है एंड इट टेंड्स टू स्टे नियर द अर्थ सरफेस। और ये जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अर्थ सरफेस के पास ही रहती है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा, अगर आपको लग रहा है फास्ट हो गया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आगे से हम स्लो पढ़ेंगे और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिना झिझक के आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग अंडर हाई प्रेशर एट -183 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन गैस को आप लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हाई प्रेशर के अंडर ठंडा करके, कूल करके। हाई प्रेशर कितना देना है, -183 डिग्री सेल्सियस। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इसमें कंडक्ट नहीं हो सकती हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये स्लाइटली सॉल्यूबल होती है, वाटर में मिक्स हो जाती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन अगर वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पानी में जानवर और पौधे हैं उनके सर्वाइवल के लिए वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है तो वो बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो, तो समुद्र का जो पानी होता है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड हो। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करने के बाद आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव गैस है और वो बहुत सारी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करती है। सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन आर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाता है ये। ऑक्सीजन बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। When oxygen reacts with many metals and non-metals, it forms oxide and this whole process is called oxidation. Most metals कौन से हो गए आपके, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। कुछ मेटल्स हैं आपके जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उनके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। वो रूम में, एयर में जब मॉइस्चर प्रेजेंट तो होता ही है, तो ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। सो दे आर देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसीलिए उन मेटल्स को हम कैरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कुछ मेटल्स हैं आपके जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पर या बर्न करने पर, जबकि कुछ मेटल्स हैं लाइक आपके गोल्ड, सिल्वर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। समझ में आया। कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो अब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से उन मेटल्स को कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है ताकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करें। कुछ मेटल्स लाइक आपका मैग्नीशियम, वो हीट या बर्न करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कुछ मेटल्स हैं आपके गोल्ड और सिल्वर, वो तो रिएक्ट करते ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो सोडियम प्लस ऑक्सीजन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये तो बात हो गई आपके मेटल्स की। ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। कार्बन और सल्फर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं। ठीक है, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन जो है
और क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। नोबल गैसेज है आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, बताया था किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा तो वाटर देगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर के साथ ऑक्सीजन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनके मास बढ़ जाता है, ठीक है। मेटल या नॉन मेटल को आपने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो उनका मास ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स को ऐड किया जाता है मेटल या नॉन मेटल के साथ। सो टोटल मास जो होता है ऑक्साइड जो बनेगा वो हमेशा ज़्यादा होता है, जो आपने रिएक्टेंट्स के रूप में लिया उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 50 ग्राम बना तो यहाँ पर फिर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के रूप में 100 ग्राम बन जाएगा। मेटल्स के केस में मैग्नीशियम हो गया जैसे, तो मास जो गेन हुआ उसे आप इजीली मेजर कर सकते हो एज ऑक्साइड जो बनेगा आपका सॉलिड बनेगा। कब? मेटल्स के केस में। अगर नॉन मेटल्स के केस में तो ऑक्साइड जो बनेगा आपका गैस बनेगा। ऑक्साइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ऑक्साइड आपका गैस बनेगा, तो वो एयर में एस्केप हो जाएगा। और ऐसे केसेस में मास जो एक्स्ट्रा हुआ है उसे आप सिर्फ तभी मेजर कर सकते हो अगर रिएक्शन आपका क्लोज सिस्टम में हो रहा है। रिएक्शन आपका क्लोज सिस्टम में होगा तभी तो आप उसे मेजर कर पाओगे, क्योंकि गैस तो उड़ जाएगी। गैस को आप पकड़ थोड़ी सकते हो कि आपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया, नहीं ना। इसीलिए तो मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्साइड जो बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ हो रहा है तो ऑक्साइड जो बनेगा आपका वो गैस की फॉर्म में बनेगा, इसलिए आप उसे मेजर नहीं कर पाओगे। तभी मेजर कर सकते हो अगर वो क्लोज सिस्टम में है। अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंबशन। ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन ज़रूरी होती है कंबशन प्रोसेस के लिए, ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्रोसेस आपकी नहीं होगी कंबशन की। आपको पता है एक बर्निंग कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन कवर्ड विद अ जार एज सून एज ऑक्सीजन इन द जार इज यूज्ड अप। आपको पता है कैंडल जलाकर रखिए और उसे आप जार से कवर कर दीजिए, ठीक है, तो वो बुझ जाएगी जब उसमें से ऑक्सीजन सारी यूज़ हो जाएगी उस जार में से। तो मोस्ट फ्यूल्स कंटेन कार्बन एंड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मोस्ट फ्यूल्स में कार्बन होता है, ठीक है, ज़्यादातर जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन होता है और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट प्रोड्यूस हुए। कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट प्रोड्यूस हुए। गैस फॉर्म्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल्स व्हेन पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। जो फ्यूल्स के बर्निंग पर जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है, जब आप उसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से मिक्स करोगे, उसमें पास करोगे तो वो मिल्की कलर का हो जाएगा, जो हमें ये बताता है कि फ्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रोड्यूस हुई है, जो फ्यूल प्रोड्यूस हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमें ये प्रूव करता है कि फ्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं। कंबशन के जैसे ही दो प्रोसेसेस और होती हैं जिनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, रेस्पिरेशन और रस्टिंग। रस्टिंग भी पढ़ रखा है हमने, जो नीचे टेबल दी गई है उनमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं कंबशन और रस्टिंग प्रोसेस के और कंबशन और रेस्पिरेशन प्रोसेस के। ये भी हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंबशन और रस्टिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। कंबशन बहुत फास्ट होता है, रस्टिंग धीरे धीरे होती है, ठीक है। कंबशन में सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है जबकि रस्टिंग में ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों की जरूरत होती है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था चैप्टर में। कंबशन क्या है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट की फॉर्म में, जबकि रस्टिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है हीट की फॉर्म में। कंबशन में लाइट भी प्रोड्यूस होती है। कंबशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जबकि रस्टिंग आपका नेचुरल प्रोसेस है। कंबशन तो हम करवाते हैं ना लैब्स में, तभी तो ऑक्सीजन प्रिपेयर होती है। और दूसरा डिफरेंस पढ़ते हैं हम कंबशन और रेस्पिरेशन का। ये एक फास्ट प्रोसेस होती है कंबशन, रेस्पिरेशन आपका स्लो प्रोसेस होता है। कंबशन आपका हाई टेम्परेचर पे होता है जबकि रेस्पिरेशन आपका नॉर्मल टेम्परेचर्स पे होता है। कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है हीट और लाइट की फॉर्म में, और रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट की फॉर्म में। कंबशन ये एक आर्टिफिशियल फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। तो ये चैप्टर यहीं पर हम फिलहाल वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एयर पॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।